4. संसार में आवागमन। संतों के उपदेश पर चलने से वे मोह के बंधन ढीले होने लगते हैं जो हमें इस संसार में बांधे हुए हैं। हम ऐसे कर्मों से बचकर रहने की कोशिश करते हैं जो हमें एक और जन्म लेने पर मजबूर करें, यह मानते हुए कि पश्चिमी देशों के लिए पुनर्जन्म का सिद्धांत स्वीकार करना मुश्किल है। डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि थोड़ा सा सोच विचार यह सिद्ध कर देगा कि जीवन के कुछ जटिल प्रश्नों का पुनर्जन्म का सिद्धांत ही एक तर्कसंगत जवाब है। मिसाल के तौर पर, क्यों कोई अपाहिज वृद्ध एक बोझ बनकर वर्षों तक जीता है जबकि एक स्वस्थ बच्चे की मृत्यु अचानक ही हो जाती है? केवल पुनर्जन्म का सिद्धांत ही इस बारे में संतोषजनक व्याख्या प्रस्तुत करता है। दूसरी तरफ ऐसी व्याख्या कर देना कि एक दैवी शक्ति मानव जीवन के मामलों में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप कर रही है, यह कहना केवल निराशा और अविश्वास को आमंत्रण देना है। वास्तव में माता पिता को समझना होगा कि अपने पिछले कर्मों के कारण ही बच्चे का कम अवधि का जीवन काल निर्धारित किया गया था और उन्हें इस बात के लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि बच्चा उन्हें इतने से समय के लिए अमानत के रूप में सौंपा गया था। बच्चे को अपने पिछले कर्मों के कारण केवल उतनी ही आयु मिली थी। इस अवधि के समाप्त होने पर उसे जाना ही था। उसके जीवन यात्रा रूपी रंगमंच पर उसका छोटा सा जीवन केवल एक दृश्य, एक छोटी सी झलक मात्र ही था। उसे यह छोटी सी भूमिका निभानी ही थी। यह घटना उसके माता पिता के जीवन का भी एक भाग थी। माता पिता और बच्चे दोनों के पिछले जन्मों के कर्मों के भुगतान हो जाने पर बच्चे के यहाँ अधिक समय के लिए रहने की जरूरत नहीं रही। ठीक उसी प्रकार जैसे एक अभिनेता को अपनी भूमिका निभाने के बाद रंगमंच पर रहने की जरूरत नहीं रहती। ऐसा क्यों होता है कि कुछ व्यक्ति इतनी भयानक शारीरिक विकलांगता के साथ जन्म लेते हैं जबकि दूसरे जो कम योग्य दिखाई देते हैं सौभाग्यशाली होते हैं? क्यों कुछ बच्चे जन्म से ही होनहार होते हैं जबकि दूसरे निराशाजनक रूप से मंदबुद्धि? क्यों कुछ व्यक्ति अपराधी प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेते हैं जबकि अन्य पवित्रता, न्याय और प्रेम की आनंददायक भावना के साथ जीवन में प्रवेश करते हैं? ये सारे और अन्य सैकड़ों प्रश्न हम सबको परेशान करते हैं और इनका कोई उत्तर है भी नहीं। जब हम इन अलग अलग स्थितियों को अपने पूर्व जन्म के कर्मफल के रूप में देखते हैं जिनके कारण हमें एक और जन्म लेना पड़ा है, तो हमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य पूर्व जन्म में किए कर्मों के फलस्वरूप अपने द्वारा बनाई गई एक निश्चित कार्यसूची लेकर आता है। उस कार्यसूची को उसे पूरा करना ही होता है। जब उस कार्यसूची का अंतिम कार्य पूरा हो जाता है तो दृश्य समाप्त हो जाता है। उसका अंत समय आ जाता है क्योंकि इसे आना ही है। यह स्पष्ट है कि जब तक उसके जीवन का अंतिम कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक अंत नहीं आ सकता। इसके बाद वह दूसरे जीवन में चला जाता है। वहां पर भी उसके भविष्य का निर्धारण उसके अपने ही कर्मों के आधार पर होता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति युगों युगों के इस अति विशाल कैलेंडर में अपना समय निश्चित करता है। केवल एक सच्चे देहधारी आध्यात्मिक गुरु से मिलाप के द्वारा ही कर्मों के इस निरस्त तथा निश्चित क्रम को समाप्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति को यह सुअवसर अपने पिछले जन्मों के श्रेष्ठ कर्मों के फलस्वरूप ही मिलता है। इसका अर्थ है कि जीवन यात्रा के इस लंबे क्रम में अब वह चरम बिंदु पर पहुंच गया है। उसकी मुक्ति अब उसके करीब है। कुछ कर्मों के फल मामूली होते हैं और कुछ के गंभीर। कभी कभी तो किसी कर्म का फल इतना भारी होता है कि उसका भुगतान एक जन्म में नहीं हो पाता। तब हमें उन कर्मों का पूरा भुगतान करने के लिए पुनर्जन्म मिलता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति किसी की आंखों पर जानबूझकर तेजाब फेंकता है और उसे अंधा कर देता है। अब जिसने तेजाब फेंका उसे शायद अपने किए का अंजाम भुगतने के लिए फिर जन्म लेना पड़ सकता है, क्योंकि यह
विनाशकारी कर्म जानबूझकर किया गया था। इसका परिणाम भी निश्चित ही कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के रूप में होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि वह अंधा ही पैदा हो। यह एक कठोर न्याय है जो उसके किए कर्मों का ही सीधा परिणाम है। अपने कर्मों के अंजाम से हम बच नहीं सकते, चाहे वे छिपकर ही क्यों न किए गए हों। किसी न किसी वक्त अपने कर्मों का नतीजा भुगतना ही पड़ता है। अगर हमारा जन्म कुछ विशेष हालात में हुआ है तो यह हम पर मनमाने ढंग से थोपी हुई बात नहीं है और न ही पूर्व निश्चित दैव योग के कारण उत्पन्न हुई है। यह हमारे पूर्व कर्मों का ही सीधा परिणाम है। इसी तरह भविष्य में हम जो भी बनेंगे वह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम वर्तमान में कैसे कर्म कर रहे हैं। मृत्यु के बाद के जीवन और पुनर्जन्म के विषय पर अनगिनत किताबें लिखी जा चुकी हैं। बहुत से लोग जिनको अस्पताल में मृत घोषित कर दिया, लेकिन मरने के बाद वे पुनः जीवित हो गए और वापस आकर उन्होंने अपने अनुभव बताए। डॉक्टरों और चिकित्सकों ने उन पर अनुसंधान किया है जिससे बहुत लोग परिचित हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सम्मोहन विद्या यानी हिप्नोटिज्म द्वारा भी प्रयोग किए और पाया कि जब उन्होंने अपने रोगियों को उस समय में पहुंचने को कहा जब वे माता के गर्भ में थे, तो कभी कभी वे इससे भी पीछे अपने पूर्व जन्म में चले गए। दुनिया में ऐसे कई लोगों के विवरण मिलते हैं जिनको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान है, या जिनमें बहुत ही छोटी उम्र में कुछ विशेष गुण या योग्यताएं होती हैं जिन्हें विकसित करने में साधारण रूप से पूरा जीवन लग जाता है। इस प्रकार के उदाहरण इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उनमें ये गुण पिछले जन्मों से आए हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में संकेत किया गया था, मृत्यु के बाद आत्मा कई अनुभवों से गुजर सकती है। धरती पर पुनर्जन्म उनमें से केवल एक है। पुनर्जन्म से तात्पर्य बस इतना है कि अपने पिछले जन्मों के कर्मों का कर्ज चुकाने के लिए आत्मा को चेतनता के इस मंडल में फिर से आना पड़ सकता है। इस पुस्तक का उद्देश्य यह सिद्ध करना नहीं है कि पुनर्जन्म होता है अथवा नहीं, या फिर मृत्यु के पश्चात जीवन होता है या नहीं। इस विषय पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है कि श्रोता अपनी खोज स्वयं कर सकता है। अन्य विषयों के भांति संतों की शिक्षा पर भी आंखें मूंद कर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। हमें संतों की शिक्षा के प्रत्येक पक्ष का गहन अध्ययन करना चाहिए। यह विषय भी दूसरों से भिन्न नहीं है। पुनर्जन्म के सिद्धांत को लेकर श्रोता को परेशान नहीं होना चाहिए। संतों के उपदेश से लाभ उठाने के लिए पुनर्जन्म या मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करना आवश्यक नहीं है। सैद्धांतिक रूप से इस विचारधारा की सत्यता को थोड़ा बहुत स्वीकार कर भी लें तो भी इस बात पर विश्वास हमें तभी होगा जब हम अपनी शारीरिक सीमाओं से ऊपर उठकर स्वयं यह पहचान कर लेंगे कि यह सच है या झूठ।